हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज अपने प्रतिशत का लगभग आज लास्ट क्लास है आपकी। तो मैंने सारे टाइप क्वेश्चन क्लियर कर दिए, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट लगे कि सर ये मतलब ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो आप मेरे को उसको सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपको इसके रिप्लाई कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसको करते हैं और ध्यान से समझते जाइए। जो भी चीजें पढ़ी है अपनी, उन्हीं चीजों को अपने वापिस जो क्वेश्चन में लगाएंगे, जो कॉन्सेप्ट सीखे, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन थे कल का, अपने पीडीएफ में बचे थे क्वेश्चन, वो अपने कर लेते हैं। तो आज की क्लास अपनी कंप्लीट हो गई, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो आप अपनी तैयारी को अंजाम तक लेके जाना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप अच्छे से रेगुलर तैयारी कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, एक गांव की जनसंख्या, कुल जनसंख्या 8400 है। ये कल दिया था मैंने आपको करने के लिए, तो आपको इसका रिप्लाई करना था। कुल जनसंख्या 8400 मतलब 8400 है, ठीक है। ये वर्तमान जनसंख्या है। पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 43:41 है। अब देखो, जो भी मान लो गांव में टोटल जनसंख्या है, टोटल जो भी मान लो जनसंख्या है, टोटल इनकम है, उसको इसने जैसे जनसंख्या इसको बांट दी इसमें कि इसमें मेल और फीमेल है, जो इस रेशो में बांट दिया कि इतने मेल है और इतने फीमेल है। अब कहते हैं 80% पुरुष साक्षर है। अब 80% का मतलब हुआ ये पुरुषों की संख्या का 80% है, ना कि टोटल का। देखो, अगर मैंने मान लो 100 जनसंख्या मानता पूरी की पूरी, ठीक है, या इसको 43 और इसके रेशो में मानता, कितना हो जाता, 84 हो जाता ना, 84 मानता। इसका मान लो मतलब हो गया कि मैंने गांव में जनसंख्या मान ली 84 लोग रहते हैं। आपको समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपका सवाल अच्छे से आराम से हो। मान लो 84 लोग है, इसमें से 43 लोग तो क्या है, मेल है, और बाकी कितने बच के 41, ये क्या है, महिलाएं। अब कहता है कि 80% पुरुष साक्षर है। इसका मतलब है 80% इस 84 का नहीं निकलेगा। पुरुष कहाँ है, ये रे, इसमें जनसंख्या कितनी है, तो इसमें आएगा, इसको फिर दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक तो जो साक्षर है और जो अशिक्षित है, शिक्षित या अशिक्षित लिख सकते हो इसको। तो ये क्या हो जाएंगे, शिक्षित लिख लो यहाँ पर इसे, ठीक है। इसने बोला है 80% शिक्षित है, तो बताओ 20% क्या होंगे, अशिक्षित होंगे। आपको शिक्षित पूछे है तो आप इसका 43 का 80% ऐसे लिखोगे, 43 का 80%, ये आ गए शिक्षित। और अगर अशिक्षित लिखना हो तो 43 का 20% हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। जबकि 40% महिलाएं अशिक्षित है। अब देखो, इसमें इसने क्या दे दिया, इसको जो बांटा है 41 को, इसमें दे दिया अशिक्षित और यहाँ पर शिक्षित। आपको तो दोनों पता होने चाहिए ना। अगर ये कितनी है, 40% कौन, अशिक्षित, तो ये कितने होंगे, 60% शिक्षित होंगे। तो गांव के कितने प्रतिशत लोग साक्षर है, मतलब शिक्षित है ना, एजुकेट है, मतलब पढ़े लिखे, साक्षर है। देखो दोस्तों, आपको देखो इसमें तो साक्षर वाला दे दिया, मान लो ये साक्षर था, शिक्षित या साक्षर, मान लो ये भी साक्षर होगा। लेकिन इसमें तो आपको इसकी वैल्यू दे दी और इसमें से इसकी वैल्यू दी थी 41 का कितना, 40%। लेकिन ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी आपको, आपको तो ये चाहिए था। तो आप इसको क्या करते दोस्तों, आप इसको क्या करते कि ये 40% है, तो ये कितने बचेंगे, 60, तो 41 का ये क्या आएगा, 60%। इसका और इसका आपको तो साक्षर पूछा है कि साक्षरता प्रतिशत कितनी है, किसमें, साक्षर प्रतिशत, गांव में कुल कितने लोग साक्षर है। अब इसने ये नहीं बोला कि महिला कितनी साक्षर है, पुरुष कितने साक्षर है ना, टोटल का पूछा है कि कितने साक्षर है, मेल और फीमेल को मिलाकर टोटल। आप बोलो सर ये पार्ट और ये पार्ट जोड़ देंगे ना, और टोटल कितने थे, 84, गांव में कुछ कुल कितने थे, 84, ये 84 नीचे आएगा, इसमें से जो साक्षर है यहाँ आ जाएंगे, 100 में से बताने आपको। आपने तो ये बताए थे 84 में से, अगर 84 लोग हैं तो उसमें से कितने साक्षर है, ये 100 में से बतानी है, इसलिए इसको ऐसे करते हैं। अब अपने ये क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे तरीके से सारी की सारी चीज क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन को अपने करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, क्या दिया हुआ है, 8400 लोग हैं, इसमें से आपको मेल और फीमेल आ जाएगा। इसका रेशो दिया हुआ है कितना, 43:41। इसका मतलब ये 43 है तो ये 81, तो टोटल कितने होंगे, 84। 84 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8400।
एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, तो 43 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 4300, और 41 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 41। क्या बात समझ में आई क्या? आपने जो भी रेशियो दिया था इसको बांट दिया। अब कहता है कि 80% पुरुष साक्षर है, बताओ इसका 80% निकालो। ये आ गया साक्षर, मैं साक्षर वाला निकाल लेता हूँ डायरेक्ट, इसको असाक्षर को छोड़ दो, ये 80% है। तो 4300 का 80% कितना आएगा, 43 इंटू 80 करोगे ना, क्योंकि 4300 की डबल जीरो ये प्रतिशत से कट जाएगी, 8 दिया 24, तो 8 चौके 32 और 2 3440। 3440 लोग क्या है दोस्तों पढ़े लिखे साक्षर है। महिलाओं में देखो कितने होंगे साक्षर और क्या होगा असाक्षर। तो साक्षर निकालना है अपने को, तो अपने तो साक्षर वाला देख लेंगे। ये 40 तो क्या है अशिक्षित है, तो 60 क्या हो जाएगी दोस्तों शिक्षित हो जाएगी। तो ये 60% निकाल दो इसका। प्रतिशत आएगा नीचे, प्रतिशत से ये 2 जीरो कट जाएगी, 7 6 का गुणा करो, 6 कम 6 6 24 और ये जीरो साथ में है। अब बताओ टोटल साक्षर कितने हैं, साक्षर साक्षर प्रतिशत निकालना है ना गांव में, तो बताओ नीचे क्या आएगा, आप बोलो सर 8400 आएगा। ओके, साक्षर कितने हैं टोटल, ये जोड़ दो साक्षर साक्षर को, 0 6 और 4 10, 4 और 4 8 और 1 9, और ये कितना हो गया 3 और 2 5, और ये 100 में से बताइए। देखो 8400 में से 5900 लोग है जो साक्षर है, तो आपको 100 में से बताना हो तो कैसे बताओगे, इसको आंसर निकालना है आपको डिवाइड करके। 4 से काटा 21, 4 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, ये 59 इंटू 100 लिख लिया करो इस प्रकार की संख्या को, क्योंकि इसको 4 से काटोगे तो 25 आना है। ठीक है, अब इसको गुणा कर लो 25 में 225, तो 22 25 5 125, 127 37 147 और भाग देना 21 से, तो ये प्रतिशत आ जाएगा, इसको काट लो 21 7 147, तो 70 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। ठीक है, 21 गुना 42। ठीक है, बात समझ आ गई क्या? क्योंकि 21 7 147 कितना बचेगा 5। ठीक है, भाग नहीं जाएगा, जीरो लगा दी, फिर कितना आ गया 21 गुना 42, ये 2 70.2, आगे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया प्रतिशत में। बात समझ आई क्या दोस्तों? ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर अपने को करना था। अगर मेरे को पूछता असाक्षर का असाक्षर प्रतिशत, आप क्या करते दोस्तों, फिर आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ती और ये वैल्यू निकालनी पड़ती, इन दोनों को जोड़ते अपने, और नीचे तो हमेशा गांव का टोटल पूछा है, टोटल में से कितने लोग प्रतिशत है, तो ये आता, यहाँ पर इन दोनों का आता। साक्षर निकालना था तो टोटल साक्षर लिख के ऊपर, असाक्षर निकालना है तो टोटल ऊपर क्या आएगा असाक्षर आएगा। क्या बातें समझ में आई क्या दोस्तों? अगर आपको ये पूछते दोस्तों कि साक्षर साक्षर मेल का असाक्षर असाक्षर फीमेल से अनुपात बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। आप साक्षर मेल कितने हैं, आप डायरेक्ट लिखते साक्षर मेल यहाँ से क्या, 4300 का 80% क्या है दोस्तों, क्या है साक्षर मेल है। ये देखो ये मत करो कैलकुलेशन अब। ठीक है, अगर आपको असाक्षर मेला तो 4100 का कितना है दोस्तों, 4100 का 40%। देखो साक्षर नहीं पूछा असाक्षर पूछा है, तो अपने ये लिखेंगे, इनका रेशियो निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये प्रतिशत तो कट ही जाएगा, 40 गुना 80 हो जाएगा ना, ये 2 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 43 गुना 86 अनुपात हो जाएगा 40। क्या बात समझ में आई क्या? ये इसका रेशियो आ जाएगा। आपको कोई भी सवाल पूछे आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शुरुआत में वीर के पास 11 से 60% अधिक प्रेम पत्र, देखो एक था वीर और एक है जारा। ये कहता है ये जारा है और ये क्या है दोस्तों वीर। वी के पास 11 से 60% अधिक, तो तुलना करनी आ गई ना, अब किससे अधिक है, जारा से। ये देखो से किसके साथ लगा जारा, तो मतलब 60/100 लिखोगे, तो ये 100 किसकी वैल्यू होगी, जारा की। मतलब जारा के पास पहले 100 प्रेम पत्र थे, लेटर थे, इसके पास 60% अधिक थे, जारा से 60% अधिक थे, तो 160 हो गया। पिछले महीने वीर ने अपने पत्र 25% बढ़ा दिए। क्या किया इसने, इसने क्या कर दिया 25% बढ़ा दिया, इसका मतलब 125/100 कर देंगे, है ना, जितना बढ़ाया उतना 100 में जोड़ देंगे, जितना घटाया उतना 100 में से माइनस कर देंगे। और जारा ने अपने प्रेम पत्रों को 25% से कम कर दिया, तो इसने तो कम किया, तो ये तो 75/100 हो जाएगा। क्या बात समझिएगा क्या बच्चों? दोबारा वर्तमान महीने में वीर ने अपने पत्रों को घटाकर 60% कर दिया,
अब यहाँ पर कुछ बच्चे गोता खा लेंगे। कैसे दोस्तों? एक तो मैं लिखता हूँ 60% बढ़ा दिए, ठीक है। एक लिखता हूँ 60% कम कर दिए, एक लिखता हूँ मैं 60% कर दिए, है ना। इन तीनों चीजों को सीख गए तो आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 60% बढ़ाने का मतलब 160% कर दिया, 100 से 160, 160 बटे 100 लिखो या 160% लिखो। 60% कम कर दिया मतलब 100 में से 60 गए, 40 बटे 100 कर दो या 40%, दोनों बात एक ही है। बताया था ना शुरू में, नीचे 100 लगाना मतलब प्रतिशत ही होता है ये, ठीक है। 60% कर दिया इसका मतलब इसकी वैल्यू 60 कर दी, 60 जितनी भी पेमेंट। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, समझिए क्या? बढ़ा दिए तो जोड़ने हैं, कम कर दिए तो घटाने हैं। अगर सीधा 60% कर दिया मतलब 60 ही कर दिया उसको। जिसे मान लो आपके पास 100 रुपए मिलते थे आपको डेली के, लेकिन आपके पापा को पता चला कि आप प्रेम पत्रों में पड़ गए हैं, प्रेम विवाह के चक्कर में है, तो आपको डेली खर्च 100 की बजाय वो अगर ये बोल सकता था 40% कम कर दी तो भी 60 आता, है ना। 40% कम कर दिया तो भी 60 आता, या फिर इसको बोल देता कि उसने उसकी पॉकेट मनी 60% कर दी, तो 100 का 60% कितना आएगा? 60, 60 कर दी तो 60। अगर 60% कम कर दी वो तो अलग हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी चीज को ये लिख सकता, 40% क्या कर दिया? कम कर दिया, कम कर दिया, ये भी लिख सकता। दोनों का मतलब था ये सेम है। तो अब देखो किसने किया है? वीर ने अपने पत्रों को घटाकर 60% कर दिया, मतलब ये 60 बटे 100 हो जाएगा, ना तो 160 होगा ना ही 40 होगा। इसका मतलब समझ गए ना इस बात का। लेकिन वीर ने, जारा ने अपने पत्रों को 60% से बढ़ा दिया। अब बताओ कौन सा आएगा? 60% से बढ़ा दिया मतलब ये आएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 160 बटे 100। अब यहां से इसका रेशियो निकाल दो, जो भी कटता है काट दो। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर ये 100 से ये 100 काट दो, 25 पांजे 125, 25 चौके 100, 4 से इसको काटा कितना आ गया? 40, 40 से इसको काट दो कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 60 इंटू 5 300, और यहाँ पर बचा 75 इंटू 4 200। तो 4 से इसको काटो तो ये हो जाएगा 25 इंटू 3, 25 दिया 75, और 3 का 3 से काटो तो कितना आ जाएगा? 1:3। इसका मतलब जितने पत्थर इसके पास है उतनी पत्थर इसके पास है। तो देखो ये आंसर आ जाएगा, वीर हैज जारा इक्वल नंबर ऑफ लेटर्स, मतलब दोनों के पास बराबर संख्या में लेटर है। इसके पास 100 है तो इसके पास भी 100, इसके पास 500 है तो इसके पास भी 500। 1:1 का मतलब दोनों के पास क्या है दोस्तों? बराबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% की कमी होती है। यदि 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य इतना हो जाता होगा तो मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसा आपने जनसंख्या वाला करते हैं। कैसे करते हैं जनसंख्या वाला? आप बोलोगे सर हम कहते हैं कि 10% जनसंख्या बढ़ गई तो 110 बटे 100 करते हैं ना, 100 से कितनी होगी? 110। 20% बढ़ गई तो 100 से 120। अगर 20% कम होगी तो 100 से 80 करते हैं, ठीक है। नीचे ओल्ड जनसंख्या या ओल्ड जो भी चीज है यहाँ पर क्या आएगा? न्यू आएगी। यही करते हैं ना आपने, ये सारी की सारी चीज इसमें लगानी है। एक मोटरसाइकिल का मूल्य प्रत्येक वर्ष मतलब पहले साल भी 10% कम हुआ, दूसरे साल भी 10% कम हुआ, तीसरे साल भी 10% क्या हो गया दोस्तों? कम हो गया। तो मतलब 100 की चीज कितनी होगी? 90 की। तो 100 अगर जनसंख्या या मोटरसाइकिल का मूल्य था तो कितना हो गया दूसरे साल? 90। तीसरे साल भी 100 से कितना हो गया दोस्तों? 90 हो गया। अब देखो नीचे आता है पुराना मूल्य ओल्ड, ठीक है। ओल्ड बताओ दिया है क्या? इसने दिया था साइकिल का मूल्य 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य, मतलब ये आज 2024 चल रहा है, 2025, 2026, आज इसका मूल्य दिया हुआ है 36,450। तो 3 साल बाद में इसका मूल्य कुछ है, सॉरी आज का नहीं दिया, वर्तमान हो गया ना, ये तो 2024 तो आज के लिए वर्तमान हो गया। कहता है 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद इसका मूल्य 36,450 है, तो ये पूछा है वर्तमान में। तो मतलब न्यू दिया हुआ है, ओल्ड पूछा है। बात समझ आएगी क्या? आप बोलोगे सर ओल्ड कैसे हुआ वर्तमान है? देखो अगर ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। अब देखो इसको लिखा मैंने 2020, इसको लिखा मैंने 2024 और इसको मैंने लिखा 2027। इन दोनों की तुलना करें तो ये तो ओल्ड हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों? न्यू हो गया।
अगर इन दोनों की तुलना करें, इसकी और इसकी, तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा ओल्ड, ये हो जाएगा न्यू। किसकी तुलना में, इन दोनों की तुलना में, इसकी और इसकी तुलना में, 2024 और 27 की तुलना में क्या हो जाएगा, ये तो ओल्ड हो जाएगा, ये न्यू हो जाएगा। और इसकी और इसकी तुलना करेंगे तो ये तो हो जाएगा ओल्ड और ये हो जाएगा न्यू, इस प्रकार। ठीक है, ये वर्तमान का दिया हुआ था, वर्तमान पूछा है इसमें, तो ओल्ड पूछा है, मान लो वर्तमान का ये दिया हुआ है 36,450। ओके, अब इसको सोल्व करना है। ये 9/10, 9/10 हो जाएगा सारी की सारी। ठीक है, 9 से काटो इसको, 9 चौके 36, 0, 9 पंजे 45, फिर 9 से इसको काटो, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, फिर 9 से इसको काटो, 9 पंजे 45, देखो 50, और ये 10 10 10 कितना आ जाएगा, 50,000। तो जो भी वर्तमान लिखो या ओल्ड लिखो, वर्तमान कितनी आ जाएगी इसकी, 50,000 इसका मूल्य। ठीक है, ये सारी की सारी चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है इसमें, क्योंकि आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये बाद का कैसे ले लिया, पहले का कैसे ले लिया। वैसे ये इतनी लाइन, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, इतना कैलकुलेशन करनी है। ठीक है दोस्तों, बाकी इसको अगर आप ऐसे करो कि 10% की कमी है, क्या हुई है कमी, 1/10, तो 10 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो दूसरे साल भी 10 से कितना हो गया, 9, तीसरे साल भी 10 से कितना हो गया, 9, ये थी 1000, अब कितनी रहेगी, 729। अब बताओ कौन सी दी है, ये तो हो गया ओल्ड, मतलब ये वर्तमान है, और ये नेक्स्ट फ्यूचर का दे रखा है अपने को 3 साल बाद। इसकी वैल्यू दी हुई है 36,450, आपको इसकी वैल्यू कुछ ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। एक बॉक्स में 1000 नीली, ब्लू कितनी है दोस्तों, 1000, और येलो कितनी है, 500, और रेड कितनी है दोस्तों, 500। ये कोई बॉल है, 25% नीली गेंद, 25%, तो ये कितनी, 25%। 50% लाल गेंद, तो 50% लाल गेंद निकाली गई। तब बॉक्स में काली गेंदों की प्रतिशत संख्या बताओ। देखो दोस्तों, ये कहता है एक कोई डिब्बा था, इसके अंदर ब्लू, रेड और येलो 3 प्रकार की बॉल थी। अब इसके अंदर मान लो ये कहता है इसकी भी संख्या दे रखी, इसकी भी दे रखी, इसकी भी दे रखी। इसने कहा कि इसमें से 25% निकाल लीजिए, तो ये कितनी बचेगी, ब्लू बताओ, 750। ठीक है, अब ये तो कितनी है, 500 की, 500 ये तो निकाली नहीं है आपने। ये 50% निकाल ली, तो कितनी बचेगी इसमें, 50%, तो 250 बचेगी, है ना। 500 का 50% निकालना आता है ना, इसे 50%, 50/100, ये आएगा दोस्तों 250। तो 250 निकाल ली, तो 250 क्या रहेगी, अंदर रहेगी, और इसमें से 25% निकाल ली, तो मतलब 750 अंदर रहेगी। अब कहते हैं कि इस बॉक्स में काली गेंदों की प्रतिशत संख्या बताओ। ठीक है, अब बताओ टोटल कितनी बॉल है, 500, और ये कितनी होगी, 250 जोड़ो 1000, और ये 1500, तो टोटल बॉल होगी 1500। तो 1500 में से ब्लैक की प्रतिशत संख्या बतानी है, ब्लैक बॉल का कितना परसेंटेज। तो 1500 में से ब्लैक कितनी है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर कौन सी पूछी है, काली गेंद, काली कितनी है, 750, सॉरी 750 नहीं है, अच्छा क्वेश्चन ही गलत है सर, क्योंकि काली गेंद तो इसमें दी ही नहीं है ना, सारी क्या है, नीली है और पीली है और लाल। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है आपको, क्योंकि जो चीज होगी उसी का पूछेगा ना। अगर काली गेंदों का पूछेगा तो 0% आ जाएगा, 0% है ही नहीं, बात समझिए क्या। तो काली गेंदों की संख्या का प्रतिशत पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 0%। लेकिन आपको पूछेगा, जैसे मान लो पूछ लिया ब्लू का प्रतिशत, ब्लू कितनी है दोस्तों, 750 रहेगी, कितनी है टोटल, 1500 में से, तो 100 में से बताओ कितनी है। ये तो 1500 में से 750 है, 100 में से कितनी होगी, ये डबल करोगे, 2 से इसको काटोगे तो कितनी आ गई दोस्तों, 50%। अगर मैं आपको येलो का प्रतिशत पूछूं कितना है, आप बोलोगे सर टोटल है 1500, ठीक है, येलो कितनी है 500 टोटल में से, और ये कितनी है 100% में से, बताओ 5 दिया 15, 100/3 का मतलब हो गया 33 है, 1/3%। अगर रेड का पूछा होता तो दोस्तों क्या करते आप बोलते सर 250 बॉल है रेड टोटल, देखो यहाँ पर ये टोटल कितनी है 1500 में से, गुणा में कितना आ जाएगा 100%। यहाँ से इसको काटोगे 25 छिक्के 150, 6 बार जाएगा 6, 100/6 का मतलब हो गया 16 से 2/3। ओके, देखो 50 इसको और इसको जोड़ोगे तो टोटल 100% बन रहा है, देखिए है ना,
100% कितनी है अपनी 1500 बोला है। यहाँ पर अलग थी, ये तो 2000 थी, लेकिन आपने कुछ इसमें से निकाल दी, कुछ इसमें से निकाल दी। ठीक है, तो चलिए अब अपनी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों, यदि b का y प्रतिशत, b का जब भी का लगाओ इसको गुणा में चेंज कर देंगे, का मतलब गुणा होता है, b का y प्रतिशत मतलब y बटे 100 आ जाएगा, तथा a का x प्रतिशत बराबर है, a का x प्रतिशत मतलब ये हो गया x बटे 100 बराबर है, दोनों बराबर कर दो। a का z प्रतिशत बताओ, तो बताओ यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो ना आप। कैसे निकालोगे, a को रख लो यहीं पर और जो भी पार्ट बचे इसके साथ वो इसके साथ ले लो, या 100 से 100 तो कट ही जाएगा डायरेक्ट, तो v y अपॉन क्या आ जाएगा दोस्तों x आ जाएगा। ये आ गई a की वैल्यू। अब आपको पूछे a का z प्रतिशत, z बटे 100 होगा, a की वैल्यू कितनी है v y बटे x, इंटू में क्या आ जाएगा z बटे 100 आ जाएगा। ओके, ये आ गई किसकी, इसकी वैल्यू a का z प्रतिशत, इसके बराबर में रखा है ना आपने, तो ये आ जाएगा v y z अपॉन x, इसके साथ प्रतिशत लगा दो, ये भी आंसर हो सकता है, या ऐसे लिख दो, ये भी आंसर। ओके दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। सचिन ने 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 120 रन बनाए। दोस्तों ये तो कर सकते हो आप ना, देखो 6 चौके लगाए हैं, एक चौके में कितने रन होते हैं 4, तो 6 चौके 24, 4 छक्के मतलब 4 लगाए हैं, एक छक्के में 6 रन, तो 4 छक्कों में कितने रन हो गए 100। ठीक है, 4 छक्कों में मतलब 120 रन बनाए। उसने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। देखो अब देखो, ये तो कुछ चौके लगाए होंगे, अब आपको भी पता है एक तो क्या 6 लगेंगे, एक 4 चौके लगेंगे, या सिंगल लेगा या डबल लेगा, मतलब ये दौड़ कर लेंगे ना, इसको आप दौड़ कर बोल सकते हो, 3 रन ले 4 रन ले दौड़ कर लिए जो भी, तो इसके रन भी जोड़ लिए, इसके रन भी जोड़ लिए, बाकी इसके रन देखने कितने, टोटल आपके पास 120 है ना। इसके रन कितने आए 24, इसके रन भी कितने आए 24, 24 और 24 48, 120 में से 48 रन तो इसने चौके चौके से बनाए, ये तो आप जोड़ सकते हो। कितने बच गए 2, 11 में से ये 7, तो 72 रन है इसने बनाए, किससे दौड़कर। तो इसने पूछा है विकेटों के बीच दौड़कर जो बढ़ा है उसका प्रतिशत बताना है, तो दौड़कर जो रन बनाए हैं उसका प्रतिशत बताना है बस। कितने रन बनाए टोटल 120, दौड़कर कितने बनाए 72, तो 100 में से बताओ कितने होंगे। अरे 120 में से 72 बनाए, तो 100 में से कितने बनाए होंगे, 0 से 0, 12 छक्के 72, तो 60% रन इसने किससे बनाए हैं दोस्तों, विकेटों के बीच में दौड़कर। तो 40% रन किससे बनाए होंगे, छक्के और चौके। ओके, अगर आपको पूछे ओनली 6 से कितने प्रतिशत रन बनाए हैं छक्कों से, आप बोलो सर 24 रन बनाए हैं, टोटल कितने हैं 120, और गुणा में क्या आएगा 100%, 24 5 120 और 5 से इसको काटा तो कितना आ गया 20% रन। ठीक है, और चौकों से भी कितने बनाए हैं, चौकों का प्रतिशत निकालना हो तो आप बोलो सर ये भी 24 बनाए हैं, 120 में से गुणा में 100% आ जाएगा, इसका आंसर भी कितना आएगा 20%। देखो 60 80 100, टोटल कितना हो गया 100% रन, तो 100% रन कितना हो गया 120 के बराबर। ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। ओके, तो आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, किसी सेना के जवान 10% जवान युद्ध में शहीद हुए। ठीक है, शेष जवान 10 रोगग्रस्त होकर, शेष का 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए, शेष में से 10% को दिव्यांग घोषित कर दिया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या इतनी है। दोस्तों जो भी अपने क्वेश्चन किया था 10% बढ़ा दी, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन बढ़ जाएगा ना। ठीक है, नहीं बढ़ेगा क्या, जो जनसंख्या वाला क्वेश्चन करते हैं, या कोई अपनी मान लो इनकम एक साल बढ़ रही है, दूसरे साल कम हो रही है, तीसरे साल कम हो रही है, चौथे साल बढ़ रही है ना, कमी या वृद्धि वाली कैसे करते हैं। मान लो कोई 100 लोग थे, 100 जवान थे, 100 में से 10% शहीद हो गए, इसका मतलब 10% को ऐसे भी कर सकते हो 10/100, 1 क्या आएगा 10। शहीद होने का मतलब कब होगी संख्या, या 100 से कितने हो गई 90, फिर क्या हुआ जो शेष बची, ये शेष है 90% बची ना, तो शेष का 10% क्या हो गए जवान शहीद हो गए, रोगग्रस्त होकर मर गए, तो 90 बचे। फिर ये फिर वापिस शेष है, जो भी शेष था शेष का 90% है, फिर शेष 10%, तो शेष का 10% फिर बचे हैं 90%, दिव्यांग घोषित कर दिया। अब इस प्रकार जवानों की संख्या कितनी है 7,29,000।
इतनी है क्या? तो बताइए मूल रूप से सेना में कितने थे, मतलब पहले ओल्ड या इनिशियल में कितने थे, ऐसे लिखते हैं ना आपने, ये इनिशियल हो गया और ये हो गया न्यू। तो ये अब का दिया हुआ है, अब आपको ये पूछा था, इसको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका आपको मैंने बताया था, इसमें क्या दोस्तों, 10 से कितने हो गए 9, दूसरी बार भी 10 से कितने हो गए 9, तीसरी बार भी 10 से कितने हो गए 9, ये 1000 है, ये 729 बनेगा, इसकी वैल्यू दी हुई है 729,000, ये कितना गुना है 1000 गुना, ये भी कितना गुना हो जाएगा 1000 गुना कर दो, ठीक है। तो ये आ गया 10 लाख, ठीक है। मतलब 10 लाख जवान थे, कुछ इसमें से पहले 10% गए, फिर शेष का 10% गए, फिर शेष का 10% गए, तो अब सेना में जवान की संख्या कितनी रहेगी 7,29,000, कम होते गए ना हर बार में, इस प्रकार। चलिए दोस्तों, ये एग्जाम की क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को करते रहिए, जिससे आपको एग्जाम में जाओगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आपके क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट दोस्तों। अब मैं आपको कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर अपना टॉपिक होता है कंप्लीट। तो देखिए, चलिए आपको मैंने बता दिया शेष वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, ठीक है, इनकम वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, टैक्स वाले क्वेश्चन भी आपको मैंने बता दिए, ओके। चीनी वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए, चीनी या चावल के भाव में जो भी प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है, ओके। इसके बाद तुलना वाले को, जैसे मान लो मुकेश है और एक सुरेश है, ठीक है, और एक क्या है अमित मान लो, और एक मान लो जस्सी है, ये 4 है। अब इसके पास तो मान लो 160 रुपए है, इसके पास 100 रुपए है, इसके पास 120 रुपए है, इसके पास 130 रुपए है। तो अब आपको पूछेगा तुलना वाले, जो आपको मैंने बताया कि मुकेश के पास सुरेश से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। लैंग्वेज लिख लोगे ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कितने प्रतिशत अधिक या कम है। जो भी इनकम हो या प्रेम पत्र की संख्या हो या फिर इनके पास जो भी चीज हो, कोई भी मान लो संख्या हो, मान लो इसके पास इतने मोबाइल है, इसके पास वही मोबाइल है, इससे भी तुलना कर सकते हो आप कोई भी चीज की, कैसे भी। तुलना कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए तुलना के लिए। अकेला व्यक्ति मैंने लिख दिया कि कोई व्यक्ति सुनील है या सुरेश है या मुकेश है, उसके पास इतने हैं, तो आप तुलना करके कैसे बता सकते हो कि इसके पास कम है या ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो आपके एग्जाम में नंबर आते हैं, एग्जाम में टोटल मार्क्स होते हैं, मान लो आपके 600 नंबर का पेपर है, अगर आपको ये नहीं पता आपके नंबर आए मान लो 400, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे कितने प्रतिशत नंबर आए हैं और कितने नंबर कम है या ज्यादा है। मान लो आपकी कोई एग्जाम हो रहा है, मान लो नेट का एग्जाम है, इसको भूल जाओ, आपके नंबर आए मान लो 800, आपको पता ही नहीं टोटल नंबर कितने, नेट के टोटल नंबर कितने, क्या आप बता सकते हो कि इसमें पास हो या फेल हो, या आप पूरे पास हो गए, या आपकी फर्स्ट डिवीजन आई है, या आपने 100% नंबर लिए, बता सकते हो क्या? नहीं। लेकिन अगर आपको एक चीज और मिल जाए कि आपके नंबर 1000 नंबर का पेपर, तो आप बता सकते हो सर 800 नंबर आए, इसमें से मेरे 1000 में, तो 100 में से बताओ कितने आएंगे। देखो तुलना करने के लिए 2 चीज चाहिए ना, इस प्रकार। तो अब मुकेश के पास सुरेश से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो मुकेश के पास देखो इन दोनों में तुलना हो रही है, तो कितने ज्यादा है मुकेश के पास है, मुकेश के पास क्या है ज्यादा है, कितने 60, प्लस लिख लो, ठीक है। इससे सुरेश से, तो नीचे किसकी वैल्यू आएगी सुरेश की, तो 100, तो गुना में क्या आ जाएगा दोस्तों 100%, ओके। इसको काटेंगे तो 60% अधिक आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं घुमा के ये लिखूं कि दूसरा क्वेश्चन, सुरेश मुकेश से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, बताओ। अब मैंने नाम चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, देखो सुरेश मुकेश सुरेश था, यहाँ पे सुरेश मुकेश कर दिया। लेकिन अगर वैसे पूछेंगे कितने रुपए अधिक या कम है, अगर रियल क्वांटिटी पूछेंगे तो आपका आंसर 60 होता है इसमें, जैसे जो भी था। मान लो इसके पास 5000 रुपए है, इसके पास 4500 रुपए है, आप बोलते 500 रुपए अंतर है, तो इसका इसके साथ तुलना करते तो भी 500, इसका इसके साथ तुलना करते तो भी 500 का होता है, 500 इससे ज्यादा है इसके पास या इसके पास इससे कम है, समझिए। आप ये बोलते कि मुकेश के पास 500 रुपए ज्यादा है किससे, सुरेश से, या सुरेश के पास 500 रुपए कम है मुकेश से, तो आपके पास ये वैल्यू सेम आती दोनों में 500 की, है ना।
लेकिन प्रतिशत की बात करते हैं तो ये चेंज हो जाएगी 500 की वैल्यू ही। कैसे हो जाएगी बताया मैंने आपको। इसमें देखो 60% अधिक है मुकेश के पास, है ना, ये अधिक है। अब सुरेश मुकेश से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? आप बोलोगे सर 60%, 60 क्या है कम है, प्रतिशत में सॉरी। किससे कर रहे हो तुलना आपकी बार? मुकेश से। यहाँ देखो सुरेश से तुलना की तो सुरेश आया था नीचे, अब मुकेश से तुलना कर रहे हो तो मुकेश आएगा नीचे। कितना है? 160। 100 में से बताओ कितना है। अब इसको काटो, 0 से 0, 4 क्योंकि 16, 4 से कटा 25, ये आ गया 3, ये आ गया 2, तो 75 बटे आ गया 2%, तो 37.5% क्या आ गया दोस्तों? कम। अब देखो सेम 500 आपने 60 ही लिया था ये, और इसका तो 60% आ रहा है, इसका 37.5% कम आ रहा है, इसका अधिक आ रहा है, इसका कम आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन इसमें ये बढ़ सकता है, सुरेश मुकेश का कितना प्रतिशत है? जो भी आय है वो लगा लेना, आय है, ये है, जो भी। तो सुरेश किसका? मुकेश का। आपको पूछे सुरेश का, तो सुरेश की आय मुकेश की आय का, देखो तुलना किससे हो रही है? मुकेश की। मुकेश का कितना प्रतिशत, तो गुणा में 100 में से बताना है। जिससे तुलना करनी है वो हमेशा नीचे आएगा, ध्यान रखना इस बात का। इसका आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन ये बढ़ेगा, मुकेश सुरेश की आय का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? अब की बार बताओ तुलना किससे हो रही है? किसका पूछा है? मुकेश का प्रतिशत। मुकेश कितना है? 160। तुलना किससे हो रही है? सुरेश का। सुरेश का कितना प्रतिशत? तो ये आ गया 100, तो गुणा में कितना आ जाएगा? 100%। इसका आ जाएगा 160% है। समझ गए? इसमें अधिक या कम नहीं है, इसमें भी अधिक या कम नहीं है, इसलिए जो वैल्यू होती है वो रियल पीरियड वैल्यू अपने लिखते हैं। लेकिन कम या अधिक होता है तो मतलब डिफरेंस लिखते हैं। इसका मैंने करवा दिया आपको, इसका और इसके साथ और इसका इसके साथ इसके साथ सभी के साथ तुलना करनी है आपको। कम से कम 25-30 क्वेश्चन बन जाएंगे, हर एक की 4 क्वेश्चन बनेंगे, सारे के सारे करने हैं। ओके ठीक है, तो दो ही टाइप बनेंगे, प्रतिशत वृद्धि या क्या होगी? कमी होगी। इसमें क्या आएगा? ऊपर डिफरेंस आएगा दोस्तों, अंतर आएगा। ठीक है, नीचे क्या आएगा? जिससे तुलना करनी है, जिससे तुलना करनी है, करनी है। और गुणा में हमेशा क्या आएगा? 100%। 100 में से बताना होता है ना। अगर आपको पूछे इसका कितना प्रतिशत है तो डायरेक्ट वैल्यू आती है। जिससे तुलना करनी है तो नीचे आएगा, जिससे तुलना करनी है, तुलना करनी हो। ठीक है, गुणा में तो आएगा 100%। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? जैसे ये और ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जिसकी आय, जिसकी आय या व्यय या आयु जो भी हो, ठीक है, कितना प्रतिशत है ये पूछिए सीधा। कमी या वृद्धि ना पूछे, सीधा कितना प्रतिशत है ये पूछे। तो जिसकी आय है, जैसे मान लो इसका बताया था मैंने, मुकेश सुरेश का कितना प्रतिशत है, तो देखो मुकेश की पूछिए, मुकेश की कितनी? 160। मैंने पूरा का पूरा वही का वही लिख लिया। तुलना किससे हो रही है? सुरेश से, तो नीचे आ गई 100, तो गुणा में 100। इसी प्रकार इसको किया मैंने। इसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई ना, तो आप तो परसेंटेज के साथ साथ आगे टॉपिक में भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप सारे के सारे क्वेश्चन को बेहतर तरीके से बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको ध्यान रखने के लिए बताया, एक बार आपको ध्यान रखना है अगर शुरू में आप तैयारी कर रहे हो। अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं, अपने परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना है, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से करवाता चलूंगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपको इसमें बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, जिससे आपको शाम को डेली क्लास में डाल देता हूँ, जो आप क्लास को लगाइए, अपनी नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी करते, तो आपको टाइम पर क्लास मिल जाए, आपको पता चल जाए कि हाँ क्लास आ गई है और क्लास में इसको लगानी है। तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतने रखते हैं। ओके।